हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली इनमें हम लोग जानेंगे कि इस वीडियो में जीवन काल क्या होता है और जीवन काल से संबंधित उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। और उनके बाद जो है लैंगिक जनन और लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन की विशेषताओं को हम लोग समझेंगे। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। तो जीवन काल क्या है? जीवन काल क्या है, देखिए जैसे कि मतलब प्रत्येक जीव पहले जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद जो है वो जवान होता है। जवान होने के बाद जो है वो बूढ़ा होता है। क्या? बूढ़ा होता है। और एक समय आता है कि वह बूढ़ा होने के बाद वो व्यक्ति मर जाता है, यानी भगवान के पास चला जाता है। तो वो जो है जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जो वो बुढ़ापा में गया और मर गया। मरने तक का जो समय है ना, वही जीवों का जीवन काल होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उनका जन्म हुआ, मान लीजिए कि उनका जन्म आज हुआ, ठीक। आज से वो मान लीजिए कि वो जो है 100 साल वर्ष वो मर जाएगा। वो बच्चा का मृत्यु हो जाएगा 100 साल बाद। उस बच्चे का मृत्यु हो जाएगा किन से? बूढ़े होकर के, यानी प्रकृति के द्वारा उनका मृत्यु होगा, तभी वो जो है उनका जीवन काल कहलाएगा। मान लीजिए कि वो व्यक्ति, जैसे कि ये बच्चा है, मान लीजिए 10 साल बाद ये जो है एक्सीडेंट होकर के मर जाता है, तो वो उनका जीवन काल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उनका प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुआ है। इसी प्रकार वह जन्म लिया, मान लीजिए कि वह 100 साल बाद प्रकृति के द्वारा अगर मरता है, तो वो उनका क्या हो जाएगा? पूरा जीवन काल, मतलब वह कितने दिन तक जिंदा रहा, उनका हो जाएगा जीवन काल। तो यहाँ पर देखिए, तो जीवन काल क्या है? लाइफ स्पैन। तो किसी जीव का उनके जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय काल को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। तो ये यहाँ पर बेसिकली याद रखना है कि उनका प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए, ना कि एक्सीडेंट होकर के, लापरवाही करके। ऐसा नहीं चलेगा जीवन काल में। जीवन काल वही होता है जो कि जीव का उनके जन्म से लेकर के, यानी जन्म होने के बाद प्राकृतिक मृत्यु तक यानी भगवान के द्वारा अगर मरता है, तब तब जो है वह कितना जीता है, उनका जो है वह जीवन काल कहलाएगा। तो किसी जीव का जीवन काल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, मतलब जीवन काल को का होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे एक विस्तार पूर्वक से पॉइंट के माध्यम से। तो पहला है, जीवन काल केवल प्राकृतिक मृत्यु के लिए सत्य है, यानी उनका प्राकृतिक मृत्यु होगा तभी वो जीवन काल होगा। अभी बताएं कि जैसे बाइक से एक्सीडेंट होता है, तो वो उनका प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुआ, यानी वो खुद से मरा, इसीलिए उनका जीवन काल वो नहीं होगा। अगर प्रकृति के द्वारा मरता है कोई, जैसे अपने मन से नहीं मरता है, अपने आप मरेगा, पूरा जीवन हो जाएगा, उनका बुढ़ापा हो जाएगा, तब वो जो है जीवन काल कहलाएगा। फिर दूसरा है, जीवन काल जीवों के आकार व संरचना पर निर्भर नहीं करता है। आप मान लीजिए कि आप उदाहरण लीजिए, एक कबूतर का लीजिए, ठीक। कबूतर नहीं लीजिए, आप लोग एक कौवा लीजिए और एक तोता लीजिए। कौवा तोता दिखने में एक जैसा होता है कि नहीं? ऐसा है कि कौवा हाथी बड़का होता है और जो है कौवा चिड़िया बड़का होता है? नहीं, दोनों का शरीर देखने में सेम एक ही जैसा होता है, लेकिन फिर भी जो है उनका जीवन काल अलग 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 होता है। कौवा 15 वर्ष जीता है और जो है वो तोता तोता 140 वर्ष जीता है। अब देखिए कितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है। उसी प्रकार जो है पीपल पीपल जो है वो 200 वर्ष तक, सॉरी पीपल नहीं, पीपल जो है वो 2 से 4 हजार वर्ष तक जीता है, लेकिन बरगद का पेड़ जो है वही 200 वर्ष जीता है। तो देखिए कितना का अंतर है। दोनों दिखने में समान है, लेकिन उनका जीवन काल अलग अलग है। तो इस प्रकार हम से कह सकते हैं कि जीवन काल जीवों के आकार व संरचना पर निर्भर नहीं करता है, यानी प्रत्येक प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग यानी भिन्न भिन्न हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जीवन काल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो चलिए दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं कि जनन क्या होता है। जनन को हम लोग समझने से पहले समझेंगे कि यहाँ पर एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस चार्ट से। तो कुछ महत्वपूर्ण जीवों के जीवन काल उदाहरण नीचे दिया गया है, ठीक ना। तो इनको हम लोग समझेंगे कि जीवों के नाम, यहाँ पर जो है एक कॉलम में जीवों के नाम है और दूसरे कॉलम में उनके जीवन काल है। तो तितली तितली का जीवन काल होता है 1 से 2 सप्ताह। ये 1 से 2 सप्ताह के बाद अपना स्वर्ग सिधार जाते हैं, यानी भगवान के पास चले जाते हैं। फिर दूसरा नंबर में है तोता। तोता कितना जीता है? तो 140 वर्ष जीता है। और जो है फिर
कौवा कौवा जो है 15 वर्ष जीता है। उसी प्रकार कछुआ कछुआ जो है 200 वर्ष जीता है। बरगद बरगद भी जो है 200 वर्ष तक जीता है। यही जो है मतलब उनका जीवन काल है। इतना दिन पूरने के बाद जो है इनको अमराज लेकर के अपना घर चले जाते हैं, ये मर जाते हैं और इनका जीवन काल यहाँ पर छप जाता है। तो चलिए आगे के टॉपिक को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा जनन। जनन और उनके प्रकार के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो जनन क्या होता है? रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन होता है जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी पर मान लीजिए कि एक ही आदमी होगा। पहले पहले शुरू शुरू में एक ही आदमी होगा। कोई भी जीव, मान लीजिए कुत्ता, कुत्ता भी तो एक ही होगा। उनसे जो है जनन के माध्यम से उनकी संख्या में वृद्धि हुआ। और वो जो संख्या में वृद्धि हुआ वो किस प्रकार हुआ? सोचने वाली बात है कि कुत्ता, एक ही कुत्ता से कितना कुत्ता बना? बहुत कुत्ता बन गया। उसी प्रकार आदमी, एक आदमी से बहुत आदमी बन गया। अभी जनसंख्या देखिए बहुत हो चुका है पृथ्वी पर। तो वो कैसे हुआ? वो एक ही आदमी से हुआ होगा। तो वो जो जनसंख्या में वृद्धि होने का क्रम है ना, वो प्रक्रिया है, काम है, वही जनन कहलाता है। क्या? तो यहाँ पर डेफिनेशन से समझिए, जीवों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिनके द्वारा वह अपने जैसे संख्या में वृद्धि करते हैं, जनन कहलाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं है, क्लास 12th में चले गए हैं। कहने का सेंस आप लोग समझते होंगे। तो जनन के प्रकार, ये जो है जनन का प्रकार मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। आप मान लीजिए कि कोई सूक्ष्म जीव है, अमीबा, पैरामीशियम, जैसे ये सूक्ष्म जीव है, छोटा जीव है। और कोई बड़ा जीव है, मान लीजिए कि ये जानवर, जानवर गाय में ले लीजिए। तो जीव, ये छोटा तो जीव है, इनमें जो है इनके अंदर यानी इनके पेट में अगर जीव उत्पन्न लेता है तो ये जितना बड़ा छोटा है, तो इनसे छोटा जीव कैसे ले पाएगा? मुश्किल है। तो उसी प्रकार जैसे गाय में जो है उनके पेट में बच्चा होता है, उनके बाद जो है उनका जनसंख्या बढ़ता है। तो सूक्ष्म जीव में क्या होता है? उनमें होता है अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन क्या है हम लोग आगे समझेंगे। और जो है बड़े जानवर में जैसे मानव, गाय, बंदर, इसमें होता है लैंगिक जनन। अब हम लोग समझेंगे कि लैंगिक जनन क्या है। तो चलिए अगले चार्ट में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिनमें नर व मादा दोनों भाग लेकर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी अपनी संतान में वृद्धि करते हैं। तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि जब तक 2 जीव आपस में नहीं मिलेंगे, जैसे मान लीजिए स्त्री स्त्री एक हो गया, एक हो गया पुरुष, अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो उनका संतान नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? तो ये लैंगिक जनन है, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। से याद रखिएगा कि वह जनन की वह विधि जिनमें 2 जीव भाग लेकर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं। तो लैंगिक जनन से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। तो इनमें 2 जीवों की आवश्यकता होती है, पहले ही बता दिए। यह धीमी प्रक्रिया है, मतलब यह जो है धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद है इनसे उत्पन्न संतान जनकों से भिन्न होता है। मतलब मान लीजिए कि इनसे जो है, मान लीजिए कि आदमी में देखिए, पिता अगर गोरा होता है, माता अगर काली होती है, तो बच्चा कैसा होगा इनको कहना मुश्किल है काफ़ी, वो आने के बाद ही पता लगता है। कुछ जो है माता का गुण आएगा, कुछ जो है पिता का गुण आएगा। तो यानी एक जैसे इनमें जो है संतान उत्पन्न नहीं होता है। तो चौथा नंबर में है इनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी इनमें नर एवं मादा युग्मक मिलते हैं। तो ये निषेचन क्या होता है हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल चलते हैं हम अलैंगिक जनन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में होता क्या है कि जस्ट उनका उल्टा होता है। अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें क्या होता है, उनमें 2 जीव भाग लेता था, लेकिन इनमें एक जीव भाग लेगा। जनन की वह प्रक्रिया जिनमें केवल एक जीव भाग लेकर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी अपनी संतान में वृद्धि करते हैं। तो अलैंगिक जनन के प्रकार इसमें लिख दीजिएगा, जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, और जो है लैंगिक जनन में लिख दीजिएगा मानव, बंदर, ऐसे कुछ प्रकार का लिख दीजिएगा, गाय, भैंस, वो जो है लैंगिक जनन का प्रकार हुआ। अलैंगिक जनन में सूक्ष्म जीव होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, इसमें जो है अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में कैसे होता है अलैंगिक जनन, वो हम लोग आगे की ओर में वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो अलैंगिक जनन की विशेषताएं, इनमें एक जीवों की आवश्यकता होती है, पहले ही बता दिए। एक जीव, मान लीजिए कि एक जीव भाग लेगा, इसी से टूट कर के जो है नया जीव का निर्माण होता है। तो यह तीव्र प्रक्रिया है, यानी यह फास्ट तरीका से काम करता है ये प्रक्रिया। और तीसरा है इनसे उत्पन्न संतान जनकों के समान होते हैं, जिन्हें क्लोन या एक पुंजक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये केवल 2 नंबर में आ सकता है ये पॉइंट,
कि क्लोन क्या है, एक पुंजक क्या है। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान ठीक अपने जनकों के समान होता है, जिन्हें क्लोन या एक पुंजक कहा जाता है। अब क्लोन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये पिता है, ये अमीबा है, अगर ये टूटकर अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे तो न इनमें एक रत्ती भी बदलाव नहीं होगा, सेम टू सेम ये जनक जैसे ये पिता अमीबा जैसा इनका बच्चा होगा। तो इसीलिए इनको क्लोन कहा जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि प्रिंट करवाने जाते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, प्रिंट करवाने जाते हैं तो उनको प्रिंट करते हैं कलर में, जैसे प्रिंट करते हैं तो उनके जैसा ही प्रिंट निकलता है कि नहीं, बिल्कुल निकलता है। तो इसीलिए वो उनका क्लोन हुआ। तो इसी प्रकार हम चौथा पॉइंट जो है समझेंगे कि इनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी इनमें जो है नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं मिलते हैं। अब कैसे मिलेगा, इनमें तो एक ही जीव भाग लेता है, या तो नर या मादा एक ही जीव भाग लेकर के जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या था कि उनमें नर एवं मादा युग्मक मिलते हैं, वही मिलने की प्रक्रिया जो है निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो निषेचन के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो फिलहाल जो है हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगले टॉपिक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी से ही इस चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th 11 12 का संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा और आपका रिजल्ट को बेहतर बनाया जाएगा।